स्वागत है, मैं मनोज और हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिखाते हैं दरभंगा के कुछ ऐसे महिलाओं को जो कई विभागों की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। कई पुलिस में हैं तो कई वकील हैं तो कई महिला आयोग से संबंध रखती हैं, अपना विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। ऐसे महिलाओं के मनोबल को बढ़ाना मिथिला मंच न्यूज का दायित्व और कर्तव्य भी है। पूरे दिन अपने परिवार से अलग होकर यह सरकारी नौकरी में काम करने वाली जो कंधों पर दायित्व है वो काफी ज्यादा कठिन चुनौती है। ऐसे में महिला हेल्पलाइन या फिर जो महिला थाना में कार्य करने वाली हैं, इसके अलावा महिलाओं के जो दायित्व को निर्वहन करने वाली ऐसे कई संस्था के अधिकारी भी हैं। आज हम आपको मिलाते हैं उन तमाम से। या देखिए, सुनिए और समझिए। महिलाओं की भावना को समझने का आज यही एक दिन होता है ताकि उनकी भावनाओं को समझे और ये समझे कि एक महिला, सरकार ने जो 50% आरक्षण दिया है इसके बावजूद महिला किस तरह परिवार को संभालते हुए पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ आगे बढ़ती हैं, क्योंकि उनके कंधों पर डबल जिम्मेवारी है। आज जिनको हम अभी दिखा रहे हैं ये सभी वो महिलाएं हैं जिनके कंधों पर पूरे जनता की भी जिम्मेवारी है, उनके कंधों पर परिवार की भी जिम्मेवारी। कैसे वो निभाती हैं जरा सुनिए, समझिए और फिर इसे प्रेषित कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इनसे सीख सके। धन्यवाद। मेरे तरफ से आज सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवस पे मेरा संदेश यही रहेगा हर महिला को कि महिला हमारा कोई महिलाओं का कोई एक दिन नहीं होता है, फिर भी आज के ज़माने में कोई एक दिन डेडिकेट किया गया है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन हमको ये मान के चलना चाहिए कि हमारे बिना ये दुनिया ही अधूरी है। और जैसे कि हमें कहा जाता है कि आधी आबादी, तो हम आधी आबादी तो हैं और हमारे बिना न घर चलता है न देश चलता है। अंतर तो कुछ नहीं है, अंतर है सिर्फ परिस्थिति की, अंतर है सिर्फ उन अपार संभावनाओं की जो अब हमें मिलती हैं। जैसे मैं अपने जीवन में देखूंगी कि मेरे जीवन में जो सबसे सशक्त महिलाओं को मैंने देखा है वो मेरे अपने ही परिवार की दादी, नानी, माँ, मौसी, जो आसपास मैंने देखा है, सर्वप्रथम उन्हीं को मैंने देखा है, क्योंकि वो बहुत ही सशक्त महिलाएं थी। भले ही उन्हें शिक्षा का उनके ज़माने में अभाव रहा हो, लेकिन ऐसा कोई भी कर्म नहीं था जो वो अपने बल से, अपने शक्ति से नहीं कर पाती थी। कभी कुचली नहीं होती थी। ये एक गलत नैरेटिव है जो मैं इसको बदलना चाहूँगी। हाँ, जो अगर अपराध है महिलाओं के खिलाफ तो वो अपराध था उस ज़माने में भी, इस ज़माने में भी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये जो दिन है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ज़्यादा स्पेशल है सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि इसी डे को जो है वीमेन राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और ये शो करता है कि हमने बहुत लंबा पाथ जो है तय किया है वीमेन्स को अपने राइट दिलवाने में। और ये काइंड ऑफ मेमोरियल है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अभी भी हमें महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना है। हमने बहुत रास्ता तय किया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें उस दिशा में और पॉजिटिव एफर्ट लगाने की ज़रूरत है ताकि जो सोसाइटी है वो उसमें समरसता आ सके और महिलाएं जो है वो समाज का बहुत इम्पॉर्टेंट बेस है। इसमें हम कहेंगे कि जितनी भी महिलाएं हैं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपने अंदर की क्षमता को निखारें। बहुत से घरेलू हिंसा के मामले आते हैं, लेकिन मामले आने का इसके पीछे ये उद्देश्य है कि आज की महिलाएं जागरूक हुई हैं जो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही हैं। पहले था कि महिला जागरूक नहीं थी, अपने हक की आवाज़ नहीं उठा पा रही थी, इसलिए केसेस भी कम थे और घरेलू हिंसा का आंकड़ा भी कम दिखता था। लेकिन आज महिलाएं जागरूक हैं, अपने अत्याचार के खिलाफ, अपने होने वाली हिंसा के खिलाफ वो आवाज़ उठा रही हैं, जिसमें उनका जो है पूरा सहयोग जिला प्रशासन, महिला हेल्पलाइन, महिला थाना सब करके उन्हें इससे महिलाओं को सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हर लोगों को अपने परिवार में महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। परिवार में देंगे तभी हम लोग समाज और राष्ट्र में महिलाओं को हम लोग सम्मान दे पाएंगे। महिलाओं को आज हम लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि अपने घर में जो बच्चियां हैं उनको पढ़ा लिखा के शिक्षित करके अपने परिवार को संभालने के लायक बना दें, ताकि हर क्षेत्र में महिलाएं अपना अच्छा से रोजगार कोई कर पाए, अपने परिवार को आगे बढ़ा पाए। इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है।
घर को चलाने में। महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। इसलिए हम लोगों को दोनों काम को बीच में तालमेल करके रखना चाहिए। अब चाय मांगे तो चाय तो अपने से भी बना के पी सकते हैं या कोई और भी बना के दे सकता है। सबसे पहले आदमी कोई काम देखेगा कि कोई ज़रूरी काम, कोई घटना घटी है तो पहले जाके वहाँ देखना चाहिए कि हाँ उसको कोई पीड़ित है। इसके अवसर पर ये कहूँगी कि सारी औरतों और लड़कियों को सबसे पहले घरों से बाहर निकलना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बहुत ज़रूरी है आज के डेट में एक औरत को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मान लीजिए जब तक आज के डेट में एक ऐसा मतलब ट्रेंड आ गया है कि आप किसी भी एक अपने बच्चे को मान लीजिए अच्छी शिक्षा देने के लिए माता पिता दोनों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगी कि सारी औरतों को घर से बाहर निकलना चाहिए। अपने जो भी काम है छोटा बड़ा कोई मैटर नहीं करता कि कितना बड़ा काम करते हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी। मेरे कहने का मतलब ये है कि महिलाओं को घर की शोभा नहीं बताना चाहिए। मान लीजिए घर की शोभा हर एक होते हैं, मर्द भी होते हैं औरत भी होते हैं, सबको इंडिविजुअल मतलब सबका अपना वैल्यू है, ठीक है। और औरतों को घर से बाहर निकलने से किसी की कोई शोभा खराब नहीं होगी, ठीक है ना। तो मतलब घर से बाहर निकलना चाहिए। ये अपने समग्र विकास की पथ पर अग्रसर हो, ये सबसे बड़ी शुभकामना है। सशक्त थी वो, घर के अंदर में अपने पूरी जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए करती थी, अपने दायित्वों का अनुपालन करती थी। अभी की महिलाओं के साथ है कि उनकी दोहरी जिंदगी है और घर के दायित्वों को निर्वहन करते हुए बाहर के दायित्वों को भी करती हैं। पहले के मुकाबले में महिलाएं बहुत मुखर और सशक्त प्रतीत होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि उनके ऊपर दायित्व का बोझ ज़्यादा बढ़ा है और वो आज की जो महिला है वो दोनों दायित्वों को वहन करने में सक्षम महसूस करते हैं और बाहरी दुनिया में अपना जितना भी प्रचार प्रसार है और जितनी भी अपनी योगदान है वो देने में, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, स्वरोज एक तो की क्वालिटी टाइम और एक क्वांटिटी टाइम। पहले की जो महिलाएं थी अपना मोस्ट जो अपना मैक्सिमम जो समय था वो घर पर बिताती थी। अभी की जो महिलाएं हैं उनको अपने दोनों दायित्वों का निर्वहन करना है और मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं को जानती हूँ कि जो दोनों कार्य को अपनी पूरी दक्षता के साथ करती हैं और निभाती हैं। तो इसमें टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से हूँ मैं। मैम को आज इसलिए सम्मानित की कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है। आज महिला को मतलब सम्मानित भी किया जाए और उनका अधिकार भी दिया जाए, जिसके मैम ने बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैम यहाँ पर मैं इनका देख रही हूँ कि इस जनरेशन में मतलब युवा पीढ़ी में मैम का बहुत अच्छा केस भी हैंडल कर रही है और महिला हो करके, क्योंकि जेंट्स तो करते ही करते हैं और महिला हर क्षेत्र में आगे है। क्योंकि एजुकेशन क्षेत्र में हमने किया है, मेडिकल लाइन में पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट है तो पारा मेडिकल के लिए बुलाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक को जोड़ करके रखने के लिए और समाज में कुछ अन्याय हो उनको रोक के रखने के लिए ये हमारे, अगर ये नहीं हो पुलिस इंस्पेक्टर, ये विभाग ना हो तो हम सब अधूरे हैं इसके बिना। तो इसलिए मैं मैम का सहयोग है इसमें कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इनसे मेरा रिलेशन हमेशा बना रहे और इस तरह से ये हमेशा काम करती रहे एक समाज के लिए कि समाज में कुछ भी लड़कियों पर अत्याचार न हो।